गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हमारे कार्यक्रम का नाम है वॉक विथ बिहार। तो जब हम वॉक विथ बिहार करते हैं तो जो सबसे पहली बात समझ में आती है वो ये है कि बिहार बहुत लंबा चला है, कई सालों से चल रहा है। उसकी दिशा भी एक है, जातीयता है, उसमें संप्रदाय है, उसमें छुआछूत है, बहुत सारी चीजें हैं जो बिहार के साथ साथ बहुत दूर तक चला आया है। आपको क्या लगता है, कौन सा ऐसा पक्ष है जो अब बिहार के साथ उसको नहीं चलना चाहिए? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बिहार बहुत चला है और आगे चलता रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें जो उचित स्थान मिलना चाहिए था, रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था, जो वो समाज जो वंचित रह गया है, वो वक्त आया है कि उसको पीछे छोड़ना होगा। और आईपी गुप्ता जैसे लोगों को, या हम जैसे लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं पिछले, जब से बिहार बना है तब से बिहार चल रहा है, लेकिन हम जैसे लोग छूटते चले गए। और मुझे लगता है कि अब ये वक्त आ गया कि हम जैसे लोगों को साथ लेके चलने की परंपरा होनी चाहिए। और जो चंद लोग पूरे बिहार को चला रहे हैं उनको थोड़ा सा आराम दीजिए, हम जैसे लोगों को साथ लेके चलिए। आपकी दिशा जिस ओर जा रही है, हम उससे थोड़ा सा बिहार को जब भी अलग करने की कोशिश करते हैं। आप बिहार से बाहर, चूंकि आप भी बैकग्राउंड से बिहार, आपका जो कर्म क्षेत्र है बिहार से बाहर भी है, तो बाहर जाने पर जब बिहार की बात होती है तो तुरंत कास्ट की बात होने लगती है, तुरंत इस तरह की बात होने लगती है जैसे कास्ट के नाम पे कुछ एनार्की सी है यहाँ पे। तो अगर हम किसी भी वजह से किसी कास्ट विशेष की बात करेंगे, अगर हम किसी भी वजह से कास्ट लाइन खींचेंगे, तो क्या सामाजिक विभेद पैदा नहीं होगा? नहीं, हमें लगता है कि भारतीय संस्कृति या परंपराओं को देखें, जब से बना है भारत, उस समय से कास्ट है। आप जैसे लोग, हम जैसे लोग जब डिस्कशन करते हैं, खासकर पत्रकार लोग, तो पत्रकार लोग बड़े शान से बोलते हैं कि राष्ट्रपति अनुसूचित जाति से बना है। ये लाइन क्यों लेते हैं? राष्ट्रपति आदिवासी से बना है। ये मंत्रिमंडल है, उसमें 22 राजपूत हैं, 10 ब्राह्मण हैं, 4 अनुसूचित जाति, 1 अल्पसंख्यक। ऐसा क्यों बोलते हैं? और हमारा देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि मैं पिछड़ा का बेटा हूं। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं, या इसलिए आप लोग भी करते हैं कि वी कैनॉट थिंक ऑफ एनीथिंग विदाउट कास्ट लाइन। आप जरा समझिए, एक बात बताइए, अभी जो भी सीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या फिर हम जैसे लोगों की आज जो चर्चा हो रहा है राजनीति में, क्यों हो रहे हैं? बिकॉज आई रिप्रेजेंट ए कास्ट। आप मान लीजिए क्या कर रहे हैं, 50 वर्षों से रामविलास पासवान जी राजनीति किए, किस कास्ट को रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे। आज मायावती, कांसीराम किसको कर रहे थे? आप चले जाइए सपा, ये राजद, ये इवन नीतीश कुमार जी किस कास्ट लेके चल रहे हैं भाई? यू कैनॉट थिंक विदाउट एनी कास्ट इन पॉलिटिक्स इन इंडिया इटसेल्फ। आप और आगे चलिए, आप कह सकते हैं कि 2 पार्टी कास्ट लाइन से ऊपर है, कांग्रेस और भाजपा का नाम आप ले सकते हैं। लेकिन आप वो जो अध्यक्ष बना रही है भाजपा या राजद या कांग्रेस, या मुख्यमंत्री बना रही है, क्या किसी एक विशेष जाति को देख के नहीं बना रही? उसका रिप्रेजेंटेशन उस स्टेट में बहुत ज्यादा है। हाउ कैन यू से? आप सिर्फ आईपी गुप्ता टारगेट नहीं कर सकते मीडिया कि आई एम नॉट डूइंग कैस्टिज्म। नहीं, किसी एक को टारगेट करने की बात नहीं। मैं उसी का उपज हूं जी, मैं उसका मेरे ऊपर बिल्कुल नॉर्मल ये इल्जाम अभी आज की डेट में लगता है कि मैं जातिवाद कर रहा हूं। लेकिन जाति के हक के लिए लड़ना, आप 75 बरस से, ठीक है, तो मुझे मेरा वोट क्यों ले रहे हो भाई आप? नहीं, अगर आपने 78 वर्षों से मेरा वोट लिया है
और वो उन जातियों को रिप्रेजेंटेशन दिया है मेरा वोट लेके, तो व्हाई यू हैव लेफ्ट अस बिहाइंड? अच्छा, आपने कभी आकलन किया है कि जो आवास योजना है, जो राशन देने की योजना है, जो बाकी चीजें हैं, सरकारी योजनाएं चल रही हैं अभी, वो आपके समाज को नहीं मिला, दूसरे समाज को मिल गया, ऐसा कभी हुआ है? ये जो नेरेटिव है ना सरकार की, आई डोंट बाय दिस नेरेटिव्स। वो सारे जो स्कीम है क्या किसी जाति विशेष के लिए चलता है क्या? इफ यू आर एलिजिबल आपको मिलेगा। ये नेरेटिव बड़ा लाभार्थी का नेरेटिव नरेंद्र मोदी सरकार ने निकाला है कि हम रोड बना रहे हैं, तो क्या उस सभी जातियों उस पर नहीं चलेगा? आप रोड बना रहे हैं, आप इंजीनियर बना रहे हैं, आप डॉक्टर बना रहे हैं, आप यहां क्यों नहीं बिठा रहे हैं जहां से हम पॉलिसी बनाते हैं? आप बड़ा आसानी से कहते हैं कि हम रोड बना रहे हैं, उस पे आईपी गुप्ता चलता है, आप चलते हैं, दुनिया भी चलती है। ये कौन बड़ा बात है कि रोड बनाने का जो डिसीजन लेता है, आप वहां क्यों आईपी गुप्ता को नहीं बिठा रहे? आप अन्य जो पिछड़ी जातियां वंचित उनको क्यों नहीं बनाने के लिए दे रहे हैं भाई? ये अब यहाँ पर आप वही सवाल खड़ा कर रहे हैं जो राहुल गांधी सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, भाई इसमें कितने आईएएस हैं, कितने आईपीएस हैं, वो नीति निर्धारक नहीं है, तो फिर आईपी गुप्ता और राहुल गांधी के सवाल में अंतर कहाँ है? नहीं, बात राहुल गांधी और आईपी गुप्ता के सवालों का नहीं है, वो सवाल सही है कि नहीं है, कौन उठा रहा है, दैट हार्डली मैटर्स। आपको उठाना चाहिए था। तो आप यहाँ पर समर्थक हैं बिल्कुल। राहुल गांधी जी ने जिन जिन सवालों को उठाया है, क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको इंडोर्स नहीं किया? नरेंद्र मोदी सरकार तो हमेशा जातिगत सर्वे का विरोध करती थी, बिहार में भी राहुल गांधी ने उठाया, तो उन्होंने क्यों कर दिया भाई? जातिगत सर्वे का घोषणा क्यों किया? सिंपली बिकॉज नरेंद्र मोदी की सरकार ने इंडोर्स किया है राहुल गांधी के उन विचारों को, उन सारी चीजों को आप ले लीजिए। जिन जिन बात को राहुल जी ने उठाया है, नरेंद्र मोदी जी ने उसको रिप्लिकेट किया, बनाया है स्कीम। इसका मतलब क्या होता है कि राहुल गांधी सही थे और भाजपा की सरकार उसको इंडोर्स कर रही है। चलिए, तो हम ये मान कर चले कि आईपी गुप्ता कांग्रेस की बी टीम के रूप में यहाँ काम करेंगे। वाह अगर राहुल गांधी जी अच्छे सवाल उठा रहे हैं, कल मैं आपके घर पे जाऊं और आपकी बात मुझे अच्छी लगे, तो भाई आपने कोई कह दे कि भाई चीफ एडिटर साहब के ये बी टीम है, अगर अच्छा, हाँ, अगर राहुल गांधी क्या, मैं तो आज भी कहता हूं कि नीतीश कुमार जी द रोल मॉडल फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिहार, तो मैं नीतीश कुमार जी के अच्छे कामों को गिनता हूं। आप पिछले 2015 से आप एक भी बात राहुल गांधी जी को बताइए जो कंट्राडिक्शन किया उन्होंने, जो बात कहा उस पर अड़ग रहे। अगर राहुल गांधी जो बात कहते हैं अगर वो सही है, उसका अगर इंडोर्स कर रहा है आईपी गुप्ता को लगता है कि बी टीम है, तो आई एम द बी टीम ऑफ कांग्रेस। अच्छा, राहुल गांधी तो ये भी कहते हैं कि वोट काट दिए जा रहे हैं, वोट चोरी हो रही है। देखिए एक बात बताऊं, उन्होंने तो प्रमाण दिया है ना, आप चुनाव आयोग उसको काट दे उस प्रमाण को। नहीं, अभी मैं एक घटना बताता हूं। सहरसा में भाजपा के कार्यकर्ता लोग गांव-गांव जा रहे हैं और पूछ रहे हैं, वोटर कार्ड आईडी ले रहे हैं, उसमें लिख रहा है आईआईपी, भाजपा, कांग्रेस, वो बकायदा लिस्ट एक एक आदमी का नाम ले रहे हैं और लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप किसको वोट दीजिएगा, आईआईपी, आप किसको, कांग्रेस, आप ये, वो सारा लिस्ट क्यों तैयार कर रही है वो? नहीं, अब चूंकि इसका जवाब देने के लिए फिर हमको बीजेपी की तरफ जाना पड़ेगा। हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं, हम जो सवाल आपसे करना चाह रहे हैं, आप जिस पीढ़ी की राजनीति करने उतरे हैं, क्या उसके पास अभी भी वही सवाल हैं, वही परंपरागत मुद्दे हैं, या बिहार के लिए जो हमारा ये है वॉक विथ बिहार, क्या बिहार इससे इतर कुछ नहीं सोच रहा है? नहीं, मैं बता लूं कि आज के जो नौजवान है वो पुरानी घिसी पिटी राजनीति का इंडोर्समेंट नहीं करता है। अगर आप देखें, अभी मैं बड़े नेता का सुन रहा था, ये जो तख्ता पलट हो रहा है बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में, वो पुरानी राजनीति का रिजल्ट नहीं है। पुरानी राजनीति के जो लोग करते थे, किताबों में पढ़ते थे, टीवी में कुछ न्यूज चलता था। आप उसके समर्थक हैं जिस तरह से तख्ता पलट हो रहा है? नहीं, मैं तरीका का पसंद नहीं है मुझे,
तरीका पसंद नहीं है, लेकिन हमें तो सबक लेना चाहिए। आप सबक तो लेना चाहिए हमें, आपको, सबको। आई डोंट इंडोर्स द वे दे हैव डिड इट, बट आई सर्टनली इंडोर्स द काउच, जिसके लिए वो लोग सड़क पे उतरे। एक बात और समझिए, जब मॉब सड़क पे उतरती है ना, तो मॉब डज नॉट हैव एनी मूड, उसका इंस्टेंट मूड होता है। एक आदमी का मूड हो सकता है और वो मूड इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है मॉब का। तो दे डोंट, मॉब डज नॉट प्लान टू डू एनीथिंग। एक आदमी आए रे ढेला मारो, मारना चालू कर देता है। तो मॉब डज नॉट हैव द मूड। आप जितने मासूमियत बता रहे हैं उन आंदोलनकारियों के बीच में, वो बड़े मासूम चेहरे घरों को जला देते हैं, बड़े प्रधानमंत्री के घर में घुस जाते हैं, उनके कपड़े निकाल कर बाहर फहराते हैं, इतनी मासूमियत नहीं है वहाँ। नहीं, अब मैं एक बता दूं आपको, ये वही मासूम है जिसके आपने पैसे लूट के विदेशों में भेजा है। ये वही मासूम है जो आपको वोट देते हैं। ये वही मासूम है जिसकी बच्चियों को रेप किया जाता है और आप एक फोन करते हैं कि उनके रेपिस्ट को थाना में एफआईआर नहीं होता है। आप समझ लीजिए, जब सीधे साधे लोग सड़क पे उतरते हैं तो सत्ता हिलती है। आप कैन नॉट ब्लेम मासूम। अच्छा, आप बिहार में जब हम बैठे हैं तो हमने जेपी आंदोलन देखा है जी। तो जेपी आंदोलन के ये में परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जेपी आंदोलन भी तो एक विरोध था, लोकतांत्रिक विरोध था। बिल्कुल। तो उस समय और अब में बहुत इस तरह के एजिटेशन में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम विपक्ष के नेता के बतौर या हम मान लीजिए कि विपक्ष के बतौर हम उदाहरण वो क्यों देते हैं? हम ये क्यों नहीं बोलते कि हम साहब जेपी की तरह काम करके दिखाएंगे? नहीं, देखिए, ऐसे मैं जेपी साहब को बहुत आदर करता हूं, बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, अन्ना आंदोलन हो या जेपी आंदोलन हो, ये एक नेगेटिव आंदोलन था। और ये जो नेपाल और बांग्लादेश में पॉजिटिव आंदोलन है। नहीं, मैं ये कहता हूं आपने मजबूर किया है उसको। आप एक बताइए, नेपाल में एक आदमी 21 बार मंत्री बनता है भाई, एक ही आदमी। मैं कहता आपने मजबूर किया है जनता को, उनके सेंटिमेंट्स को। आपने अच्छा गवर्नेंस नहीं दिया, इसलिए वो रिजल्ट है। बट ये जो एक छोटा देश है नेपाल, एक छोटा देश है बांग्लादेश, ये छोटा देश है श्रीलंका, वहां हो सकता है ये सारी चीजें संभव है, लेकिन इंडिया चूंकि बहुत विशाल है, यहाँ बिल्कुल ये संभव नहीं है। बिहार में चुनाव है, बिहार में ही रहते हैं। देखिए, बिहार में जब चुनाव होते हैं तो विकास की बात होती है, चाहे राजनीतिक दल हो या फिर कह सकते हैं बड़े लीडर्स हो। उनका कहना होता है कि बिहार में विकास का काम हुआ है। अगर हम इंडिया ब्लॉक की बात करेंगे तो उनका कहना है कि विकास नहीं हुआ है बिहार में। आपको क्या लगता है, अब तक 20 सालों की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है बिहार में कितना काम हुआ है इन 20 सालों? नहीं, सर्टेनली आई विल सपोर्ट नीतीश कुमार कि उन्होंने काम किया है। एवरीवन विल से कि उन्होंने डेवलपमेंट किया है, लेकिन हाँ, हाल के दिनों में गवर्नेंस पे आप क्वेश्चन उठा सकते हैं। द वे सीएम हाउस फंक्शंस, उस पर आप क्वेश्चन उठा सकते हैं, लेकिन ईच एंड एवरीवन, ईच बिहारी विल एग्री कि नीतीश कुमार जी ने डिलीवर किया। मैं हमेशा कहते रहा हूं कि एक बार नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री होना चाहिए था, वो प्रधानमंत्री होना चाहिए था, वो मलाल आईपी गुप्ता को हमेशा रहेगा। हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है, एक मुद्दा जिसको लेकर आपने गांधी मैदान भर दिया, उस मुद्दे के सफल होने के कितने आसार हैं इस चुनाव के बाद? देखिए, जीत और हार परिणाम होते हैं, लड़ाई शर्त होती है। नहीं तो मैं लड़ रहा हूं, और जो जो बातें मैंने कही है उस आंदोलन के शुरुआत में, एक भी बात जाया नहीं हुआ है, गलत नहीं बोला मैं। वेरी फर्स्ट डे ऑफ आंदोलन आई सेड कि बड़ी सम्मान के साथ कहता हूं कि जेपी आंदोलन को मैं उनको पीछे छोड़ूंगा। बड़ा सम्मान के साथ कहता हूं कि गांधी मैदान को छोटा करूंगा। कोई मुझे विश्वास नहीं किया था, उस समय बोलता था कि कैसे करेगा। मैंने कहा था कि 74 के बाद बिहार में पहला आंदोलन होगा जो सबसे बड़ा होगा, कर दिया। अब मैं कहता हूं, ये मैंने कहा है कि आरक्षण भी वापस आएगा, तांती तत्व समाज का पान हम लोग बनेंगे। और दूसरी बात मैंने कहा कि विदाउट आईपी गुप्ता और विदाउट पान
nobody will become either side सीएम नहीं बना पाएंगे हमारे बिना, ये भी एकदम लिखिए कहीं पे। चलिए इसी नोट पर हम ये इंटरव्यू खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद Thank हमारे you. साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात को इसी बेबाकी से रखने के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।